हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ एवर नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही बुद्धिमान और महान व्यक्ति थे। उनके जैसा मनुष्य अभी तक पैदा नहीं हुआ। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। इनका पूरा नाम एल्बर्ट हरमन आइंस्टीन था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन कोच था। इन्होंने 2 विवाह किए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम मरी तथा दूसरी पत्नी का नाम एलिसा लोवेन था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साधारण मनुष्य से काफी अलग थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उनकी मौत का कारण जानने के लिए जो डॉक्टर आया था उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको यह जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले थॉमस हार्वी को अपनी नौकरी जाने से ज्यादा आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, पर उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट को आइंस्टाइन की ब्रेन की ऑटोप्सी के लिए कन्विंस कर लिया और डॉक्टर हार्वी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस ब्रेन को समझने का प्रयास शुरू किया। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो पोस्टमार्टम करना जानते थे। यह उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन यह थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से हाथ धो चुके थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी खो चुके थे। और डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन का ब्रेन पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन के कई फोटोज ली और आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। डॉक्टर हार्वी की जॉब जा चुकी थी, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी और डॉक्टर हार्वी और उनकी वाइफ में झगड़े होने लगे और उनकी वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। अब डॉक्टर हार्वी ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वह एक बायोलॉजिकल लैब में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। यहां पर वे एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को समझने का प्रयास करते थे और इसके बाद उन्होंने कई शहरों में जॉब की और अलग अलग तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च की। कई साल गुजर गए पर डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वे आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग टुकड़ों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। आइंस्टाइन की मृत्यु के 30 साल बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई और उसके 28 सालों से दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन सामान्य मनुष्य से भिन्न था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कॉलोजम पार्ट में था। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि ह्यूमन ब्रेन 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वह पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और ब्रेन फिर हमारी बॉडी को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे इस सब में कॉर्पस कॉलोजम का क्या काम है। सपोज कीजिए कि आप मोबाइल फोन पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे हाथ टाइप करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ अल्फाबेट उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान हमारे लेफ्ट हैंड से कुछ मिस्टेक हुई तो तुमने फौरन अपना राइट हैंड का यूज करके उस गलती को सही कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने हमारे लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर उस मिस्टेक को सही कर दिया। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस हिस्से को ही कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कॉलोजम आम इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिससे उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर देते थे। और इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न आम इंसानों से काफी डिफरेंट था। रिसर्चर्स का मानना है कि जिसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेटर था। न्यूरॉन्स के फ्लो का अच्छा होने का मतलब है इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी अच्छी थी। न्यूरॉन्स के ज्यादा होने की एक और वजह रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का कहना है इनके दिमाग की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। अब आप जान चुके होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन सामान्य लोगों से कैसे डिफरेंट था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सी खोजें और थ्योरीज दी हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ब्राउनियन मोशन, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्रिंसिपल एक्सेट्रा। और उन्हें प्लेइंग आउटस्टैंडिंग रोल फॉर ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ऐसी शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी लाजवाब वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।